अगले बरस यानी 2022 में देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार के लिए फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि इस सेमीफाइनल चुनाव के अखाड़े में सियासी दल एक दूसरे को पटखनी देने की जुगत में लगे हैं। सबसे ज्यादा हरकत में अगर कोई दिख रहा है तो वो भाजपा के पीएम नरेंद्र मोदी। उनके पीछे अन्य दल के मुखिया भी कदम ताल मिलाते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच कहां किस राज्य में किस पार्टी से हाथ मिलाकर सत्ता के करीब आना है, किन पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाना है और किसे आखिरी वक्त पर झटका देना है, इन सारे मुद्दों पर पर्दे के पीछे खेल शुरू भी हो गया है। बता दें कि गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होना है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक चलेगा। पर आयोग इन राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मूड में है। तभी तो चुनाव आयोग के फरमान पर सरकारी मशीनरी ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने की पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर राजनीतिक दल असेंबली चुनाव का बिगुल बजने से पहले जातीय समीकरणों के आधार पर गोटियां बिछाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। सत्तारूढ़ भाजपा सूबे में फिर से वापसी के लिए आत्मविश्वास से लवरेज है। वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तक अपनी जीत के दावे कर रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में भी नए जीवन का संचार हुआ है। उसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली ने सिद्ध कर दिया है। धीरे धीरे कांग्रेस ने भी अपनी जमीन तैयार कर ली है। यूपी में बड़े नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। इसमें 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। वर्ष 1976 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 431 थी। यह वही राज्य है जिसकी आबादी सभी राज्यों से अधिक है, जहां से लोकसभा के सबसे अधिक सांसद चुने जाते हैं। आज यहां विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 3 नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से लंबे समय तक चले किसान आंदोलन ने सत्तारूढ़ दल भाजपा के सभी समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। किसान आंदोलन केंद्र सरकार के विरुद्ध चल ही रहा था कि लखीमपुर खीरी प्रकरण ने आग में घी डाल दिया। इससे यूपी की सियासत का सारा माहौल खराब हो गया। लेकिन सत्तारूढ़ दल अपनी भूल को स्वीकार करने के बजाय किसानों को ही दोषी ठहराने में जी तोड़ प्रयास करता रहा। अब तो यह स्थिति हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह हत्या दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर साजिश के तहत की गई है। किसानों की बस यही मांग है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। यदि सरकार इस बात को मान लेती है तो हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में किसानों का आत्मविश्वास बढ़े और अगले चुनाव में इसका लाभ मिले। जो भी हो, अभी चुनाव में कुछ समय शेष है। आप चुनाव के लिए कुछ भी पूर्वानुमान लगा लें, लेकिन मतदाता अपने विचारों को तब भी बदल लेता है जब उसे ईवीएम का बटन दबाना होता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने वाला कोई भी दल और उसका प्रत्याशी कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह हार रहा है। इसलिए प्रत्याशियों को जानिए, समझिए और भय मुक्त होकर सही प्रत्याशियों को चुनिए, जो आपके देश को, आपके राज्य को आधुनिक युग में ले जाए, न कि केवल अपने जुमलों से आपको भ्रमित कर आपको केवल एक वोटर के तौर पर ताउम्र इस्तेमाल करता रहे।